प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने चुना है, सफ़र पर जाने से पहले हमें बाइबल के कौन से पदों को पढ़ना चाहिए। कहीं भी निकलते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं, किसी सफ़र पे जाते हैं, तो बाइबल के किन पदों को हमें पढ़ना चाहिए और उससे हमें क्या स्ट्रेंथ मिलता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से। तो आइए पहले वचन की ओर चलते हैं। पहला वचन मैंने लिया है लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय का 10वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। तो बहुत स्पष्ट है, बाइबल में लिखा है कि आप निश्चित कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी सफ़र पे जाने से पहले, यात्रा पे निकलने से पहले आप इन वचनों को पढ़ें। क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को वो ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं। तो आइए हम दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 3 अध्याय का 23वां पद। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जब हम कहीं भी निकलते हैं, यात्रा सफ़र में जाते हैं, जब परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारा यात्रा बिल्कुल निर्भयता के साथ बिना डर का हम चलते हैं और रास्ते में किसी प्रकार के बाधा परेशानी से हम बचते हैं। ठेस ना लगेगी मतलब किसी परेशानी और मुश्किल में हमें मुसीबत से आने से हम बच जाते हैं। तो इसलिए बाइबल के इन वचनों को पढ़ना ही चाहिए। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय का 18 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो, और तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इज़राइलियों के आगे आगे पार चलो। तो जिस प्रकार यहाँ परमेश्वर अपने अपने चुने हुए जातियों के ऊपर ये आज्ञा दिए हैं कि तुम उनके आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी प्रकार हम सबको भी परमेश्वर, हम सब चूँकि परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, परमेश्वर को अपना दृढ़ स्थान मानते हैं, तो परमेश्वर हमें भी ये आज्ञा देता है और हमारे साथ साथ हमारे आगे आगे स्वयं परमेश्वर अपने दूतों को, एंजल्स को भेजते हैं और हमें हमारे यात्रा को, हमारे सफ़र को सफल बनाते हैं। आइए हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 121 अध्याय का 7 और 8 पद। 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर जो है वो हमारे सारे विपत्ति से हमें सुरक्षा प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं और वो अपने भक्तजनों के हर एक समस्याओं का से सुरक्षा करते हैं। और क्या लिखा है, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे प्राण को भी रक्षा देता है, हमारे विपत्ति से हमें सुरक्षा कवच पहनाता है। जब भी हम इन बाइबल वचनों को पढ़कर बाहर निकलते हैं, सफ़र पे जाते हैं, तो परमेश्वर हमें एक सुरक्षा कवच देता है जिससे हमारा प्राण और हमारा रक्षा होता है। लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर, लिखा वचन में भजन दाऊद लिखता है कि परमेश्वर हमारे हर या सफ़र में, हर यात्रा में जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें रक्षा करते हैं, हमारे आने में भी और जाने में भी। आखिरी वचन मैंने लिया भजन संहिता 139 अध्याय का 9 और 10 पद। और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं,
और 10 में लिखा है, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। तो यहाँ स्पष्ट है, भजनकर्ता दाऊद साफ साफ लिख रहा है कि अगर वो सुबह उठकर समुद्र के पार भी जाकर रहेगा तो वहाँ भी परमेश्वर उसकी रक्षा और सुरक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि 10वां पद में वो लिखता है, तो भी वहाँ अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन को अगुवाई करेगा और परमेश्वर अपने दाहिना हाथ से आपको और हमको पकड़ के रखता है। तो निश्चित ही मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कहीं भी सफ़र पे निकलते हैं, किसी यात्रा पे निकलते हैं, तो आप इन वचनों को निश्चित ही पढ़ के निकले, ताकि परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का कवच आपको मिल सके और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर हो, ताकि आप आने जाने में परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर वचन आज दिया कि जब भी हम अपने यात्रा पे निकलते हैं, हम किसी सफ़र पे जाते हैं, घर से बाहर जब भी कहीं जाते हैं विशेष प्रयोजन से परमेश्वर, तो आपके इन वचनों को हमें याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करके निकलना चाहिए। ऐसा करने से परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को अपनी आज्ञा देते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। ऐसा करने से परमेश्वर आप अपना हाथ से हमारे जीवन को डोर को पकड़ते हैं और हमें प्राण और जान की रक्षा देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपनी कृपा और अपने अनुग्रह के लिए। जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जब भी कभी बाहर निकले तो आपके इन वचनों को पढ़ के निकले, ताकि आपकी सुरक्षा, आपका हाथ और आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा कर सके। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, बाइबल वचन आपको प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। मैं निश्चित ही समय निकाल आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आप देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।